हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के 60 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने कवर किए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Department of Transportation, that is the DOT, is performed for which of the following? जो DOT टेस्ट होती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट, वो किसके लिए परफॉर्म की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं एरोसोल, ग्लास कंटेनर, कैप्सूल एंड नन। तो जो DOT होती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट, वो परफॉर्म की जाती है फॉर द एरोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नॉन फ्लेमेबल प्रोपेलेंट। यानी नॉन फ्लेमेबल प्रोपेलेंट कौन सा है ऑप्शन में से, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं टाई क्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, डाई मिथिल ईथर एंड डाई फ्लोरोमीथेन। तो ट्राई क्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन जो है वो नॉन फ्लेमेबल प्रोपेलेंट में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, The deep tube in aerosol container is made from one of the following. एरोसोल कंटेनर में जो डीप ट्यूब होती है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीप्रोपिलीन, ग्लास, एआई एंड दी स्टेनलेस स्टील। तो जो डीप ट्यूब होती है एरोसोल कंटेनर में वो बनाई जाती है पॉलीप्रोपिलीन से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिस्पेंस इनहेलेशन एरोसोल विच कंटेनर आर यूज। जो इनहेलेशन एरोसोल्स होते हैं उसको डिस्पेंस करने के लिए कौन से कंटेनर हम यूज करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं स्टेनलेस स्टील कंटेनर, टीन प्लेट कंटेनर, ग्लास कंटेनर एंड दी एआई कंटेनर्स। तो जो इनहेलेशन एरोसोल्स है अगर वो डिस्पेंस करना है तो हम कंटेनर यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील कंटेनर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following propellant is used in aerosol for oral use? इनमें से कौन सा प्रोपेलेंट हम एरोसोल में यूज करते हैं अगर ओरल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो? ऑप्शन देखिए क्या है, प्रोपेन, ऑक्सीजन, मीथेन एंड दी ट्राई क्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन। तो ये जो प्रोपेलेंट होता है वो हम एरोसोल में यूज करते हैं फॉर दी ओरल यूज, दैट इज दी ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोसोल पैकेजिंग कंटेनर मस्ट रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ। जो पैकेजिंग एरोसोल की पैकेजिंग के लिए जो प्रेशर लगता है तो उसका रेजिस्टेंस पावर यानी कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन देखिए 500 psig, 140 to 180 psig, 40 psig एंड दी 20 psig। तो इसके लिए जो प्रेशर होता है रेजिस्ट वो होता है 140 to 180 psig। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्कोसिटी एनहांसर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज। जो हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यूज करते हैं आंखों के लिए उसमें विस्कोसिटी एनहांसर हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है पॉलीविनिल अल्कोहल, पोविडोन, डेक्सट्रैन एंड दी मैक्रोगॉल। तो मैक्रोगॉल जो है विस्कोसिटी एनहांसर हम यूज करते हैं इन दी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज स्टरलाइज्ड बाय। जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं वो हम बाय विच इंस्ट्रूमेंट और apparatus स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन देखिए ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड दी बैक्टीरियल फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर से हम स्टरलाइज करते हैं हमारा ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। उसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन है, थायोमर्साल इज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ प्रिजर्वेटिव। थायोमर्साल क्या है तो प्रिजर्वेटिव है, लेकिन वो कौन से कैटेगरी में आता है प्रिजर्वेटिव के, ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है एसिडिक, मर्क्यूरियल, न्यूट्रल एंड दी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो मर्क्यूरियल कैटेगरी में आता है हमारा थायोमर्साल। यहाँ आप देख सकते हैं MER और यहाँ स्टार्ट में भी MER है, तो इस तरह से कोरिलेट करके भी आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाइडली यूज्ड एंड एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव्स।
वाइडली यूज एक्सेलेंट प्रिजर्वेटिव कौन सा है, ये आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है एसिडिक, मर्क्यूरियल, न्यूट्रल एंड द क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो प्रिजर्वेटिव है वो वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव है एंड एक्सेलेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज बिटर टेस्ट, कौन सी शुगर का जो है टेस्ट बिटर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फार्मा। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आपको, ग्लूकोज, सुक्रोज, सैकरीन एंड दी नन। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हो कि कौन सी शुगर जो है बिटर टेस्ट की होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है सैकरीन, तो सैकरीन हैज अ बिटर टेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, कौन सा एजेंट जो है हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म, बोथ एंड दी नन। तो मेंथॉल एंड क्लोरोफॉर्म जो है ये दोनों के दोनों हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी बोथ। आप जो है हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यू वाली, आपको सब्जेक्ट वाइज सभी एमसीक्यू जो है इसमें कवर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वाइडली यूज फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में मोस्ट वाइडली फ्लेवरिंग एजेंट हम कौन सा यूज करते हैं, ये यहाँ आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड दी नन। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम वाइडली यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। उसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, in the formulation of suspension generally which type of drug are selected, हम जब सस्पेंशन फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें जनरली कौन सा टाइप का ड्रग हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, बोथ एंड दी नन। तो हमने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि हाइड्रोफिलिक यानी क्या होता है, यानी हाइड्रोफोबिक यानी क्या, फोबिक यानी डर लगना, यानी वाटर हीटिंग, फिलिक यानी लविंग। तो वाटर लविंग को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक और वाटर हीटिंग को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हम सस्पेंशन में जो ड्रग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द कैटेगरी के होते हैं हाइड्रोफोबिक, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 15 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवेल्युएटेड बाय, सस्पेंशन की हम स्टेबिलिटी कैसे इवेल्युएट करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन, रीडिस्पर्सिबिलिटी एंड दी ऑल। तो ये तीनों की तीनों टेस्ट हम इवेल्युएट करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल। उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टू आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड, हम इमल्शन का टाइप अगर आइडेंटिफाई करना है तो कौन से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको पता होनी चाहिए इमल्शन के। यहाँ ऑप्शन देख सकते हो आप, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट एंड दी ऑल। तो ये जो तीनों की तीनों टेस्ट है हम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन के लिए यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल। उसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन है, HLB सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, जो HLB सिस्टम है वो किसने, कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप की है। ऑप्शन है ग्रिफिन, स्टोक्स, डाल्लावेले एंड दी नन। तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने HLB सिस्टम जो है वो डेवलप की थी। उसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, इनमें से कौन सा डोसेज फॉर्म जो है सेमी सॉलिड में नहीं आता। ऑप्शन देखिए, पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड दी सस्पेंशन। अगर आप देखते होंगे पेस्ट जो है वो सेमी सॉलिड में ही आती है, क्रीम भी सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, ऑइंटमेंट होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये जो सस्पेंशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी सस्पेंशन। जनरली पेस्ट कंटेन, ऑप्शन है हाई परसेंटेज ऑफ insoluble solid, B low percentage of insoluble solid,
सी बोथ एंड डी नन। तो हाई परसेंटेज ऑफ इंसोल्युबल सॉलिड्स यानी होता है बेस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड यूज्ड इन वाटर रिमूवेबल क्रीम एज अ इमल्सिफायर। तो वाटर रिमूवेबल क्रीम में हम कौन सा फैटी एसिड जो है एज अ इमल्सिफायर यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, बोथ एंड नन। तो स्टीयरिक एसिड जो होता है वो क्या है, फैटी एसिड है जिसको हम एज ए इमल्सिफायर वाटर रिमूवेबल क्रीम्स में यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द चॉइस ऑफ ह्यूमेक्टेंट इज बेस्ड ऑन। जो हम ह्यूमेक्टेंट चॉइस करते हैं हमारे फॉर्मुलेशन के लिए, तो वो किस पे बेस्ड होता है। ऑप्शन है रेट ऑफ मॉइस्चर एक्सचेंज, विस्कोसिटी एंड टेक्सचर ऑफ प्रिपरेशन, बोथ एंड नन। तो यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी बोथ। तो ह्यूमेक्टेंट की चॉइस जो है हम मॉइस्चर एक्सचेंज रेट कितना है उसके बेस्ड होता है, एंड विस्कोसिटी एंड टेक्सचर क्या है प्रिपरेशन का उसके बेस्ड होता है। उसके बाद में 22 नंबर का क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम विच टाइप ऑफ बेस यूज जनरली। जो हम वैनिशिंग क्रीम बनाते हैं तो कौन से टाइप का बेस हम जनरली उसमें यूज करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर रिमूवेबल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस एंड दी नन। तो वैनिशिंग क्रीम, वैनिश करना यानी किसी चीज को धोना, तो सिंपल यहाँ आप कोरिलेट कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द वाटर रिमूवेबल बेस। उसके बाद में 23 नंबर का क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम विच टाइप ऑफ बेस यूज जनरली। तो वैसे ही हम कोल्ड क्रीम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन से टाइप का जो है बेस हम यूज करते हैं। ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन बेस, बी वाटर रिमूवेबल बेस, सी हाइड्रोकार्बन बेस एंड डी इज नन। तो कोल्ड क्रीम में जो है हम एब्जॉर्प्शन बेस जो है जनरली यूज करते हैं। उसके बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज। जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं तो उनको अनदर नेम क्या है। ऑप्शन है ग्रीजी ऑइंटमेंट बेस, ग्रीजलेस ऑइंटमेंट बेस, बोथ एंड दी नन। तो वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं उसको हम ग्रीजलेस ऑइंटमेंट बेस से भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी आंसर। उसके बाद में देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, वजाइनल सपोजिटरीज आर कॉल्ड एज। जो वजाइनल सपोजिटरीज होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है पेसरीज, सिंपल सपोजिटरीज, बोगीज एंड नन। तो पेसरीज जो है, पेसरीज यानी होता है वजाइनल सपोजिटरी। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स के लिए जो हम रेक्टल सपोजिटरी यूज करते हैं तो उनका जनरली वेट क्या होता है। ऑप्शन है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम एंड दी नन। तो जो एडल्ट्स के लिए हम यूज करते हैं तो वो होती है 2 ग्राम वेट की रेक्टल सपोजिटरी। उसके बाद में 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यूरेथ्रल सपोजिटरीज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है पेसरीज, बोगीज, बोथ एंड दी नन। तो बोगीज को जो है यूरेथ्रल सपोजिटरी भी बोला जाता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ फैट इज नोन एज। यानी कितने ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड होते हैं 100 ग्राम ऑफ फैट के रिएक्ट करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन है आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, वाटर नंबर एंड द एसिड वैल्यू। तो ये है आयोडीन वैल्यू की, आपको यहाँ देखिए रिक्वायर्ड आयोडीन पूछा गया है तो ये है आयोडीन वैल्यू की डेफिनेशन, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन है,
The number of milligram of KOH required to neutralizing the free acid in 1 gram of fat is known as। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको आयोडीन वैल्यू क्या होती है, सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोक्सिल वैल्यू या एसिड वैल्यू क्या होती है, ये पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस के जो है आप आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ फैट, जिसे बोला जाता है एसिड वैल्यू। ये क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, तो न्यूट्रल कर रहा है यानी वो हो जाती है एसिड वैल्यू। उसके बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेंसिडिटी जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम। जो रेंसिडिटी होती है जनरली किसकी वजह से होती है, ऑप्शन है ऑटो ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैट, सी है बोथ एंड डी है नन। तो ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में जो है 60 प्लस क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, को वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिटरीज आर जनरली इवेल्युएटेड बाय। सपोजिटरी की इवेल्युएशन टेस्ट आपको यहाँ पूछी गई है। ऑप्शन में दिए गए हैं मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, लिक्विफिकेशन एंड द ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी टेस्ट जो है हम इवेल्युएशन के लिए सपोजिटरी की परफॉर्म करते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल द अबव। उसके बाद में 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, to protect the content of bottle from effect of sunlight by UV rays, which glass is used। तो हम सनलाइट या यूवी रेस के इफेक्ट की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट जो है डिग्रेड होता है, तो वो प्रोटेक्ट करना है तो कौन सा ग्लास हम यूज करते हैं, ये सिंपल पूछा गया है। ऑप्शन है अम्बर ग्लास, रेड ग्लास, बोथ एंड दी नन। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से कलर के ग्लास हम यूज करते हैं फॉर दी प्रोटेक्शन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ सनलाइट बाय यूवी रेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द अम्बर्ड कलर ग्लास कंटेनर जो है हम यूज करते हैं, जो ब्राउन कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 ग्लास इज आल्सो नोन एज। तो टोटल टाइप 4 ग्लास होते हैं, तो उसके आपको नेम भी पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ आपको टाइप 1 ग्लास को क्या बोलते हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, बोरोसिलिकेट ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास एंड दी नन। तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो है उसको बोला जाता है टाइप 1 ग्लास। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी मेनली फोकस ऑन। ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देखिए यहाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड एंड दी नन। तो जो प्री फार्मुलेशन स्टडीज होती है उसमें हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है परफॉर्म करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू कंपाउंड। उसके बाद में 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेस द हाई एक्वियस सोलुबिलिटी। हाई एक्वियस सोलुबिलिटी वाला कंपाउंड जो है कौन सा होता है, यहाँ पूछा गया है। ये वाला भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको ऑप्शन में दिए गए हैं हाइड्रेट्स, अनहाइड्रेट्स, बोथ एंड दी नन। तो इसमें जो है अनहाइड्रेट्स वाले कंपाउंड जो होते हैं उसकी एक्वियस सोलुबिलिटी है बहुत ही हाई होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी अनहाइड्रेट्स। पार्टीशन कोएफिशिएंट जनरली मेजर्स। जो पार्टीशन कोएफिशिएंट हम परफॉर्म करते हैं तो जनरली क्या मेजर करता है। ऑप्शन है ड्रग्स लिपोफिलिसिटी, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बोथ एंड दी नन। पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है हम ड्रग की लिपोफिलिसिटी के लिए भी यूज करते हैं और ड्रग की एबिलिटी क्या है सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने की, उसके लिए उसके मेजर के लिए भी हम पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है वो यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है,
डिसोल्यूशन ऑफ अ ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय। ड्रग पार्टिकल का डिसोल्यूशन जो होता है वो कौन से इक्वेशन में डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन है स्टोक्स इक्वेशन, नॉइजी विटनी इक्वेशन, ड्रैक्स इक्वेशन एंड दी नन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसका भी आंसर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो डिसोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी नॉइजी विटनी इक्वेशन। उसके बाद में 38 नंबर का क्वेश्चन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट रेफर्स टू। टैबलेट पे अगर कलर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ है तो उसके लिए टर्म क्या है? ऑप्शन देखिए, पिकिंग, मोटलिंग, कैपिंग एंड दी स्टिकिंग। तो उसे जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल पार्ट में होता है टैबलेट के ऊपर तो उसे बोला जाता है मोटलिंग। दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ही क्वेश्चन है। उसके बाद में 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। मोस्ट वाइडली एंड फर्स्टली हम जो टैबलेट फॉर्मुलेशन में डाइल्यूएंट यूज करते हैं तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन है डेक्सट्रोज, लैक्टोज, एमसीसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एंड दी स्टार्च। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लैक्टोज जो है वो एज अ डाइल्यूएंट जो हम वाइडली यूज करते हैं फॉर द टैबलेट फॉर्मुलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड बिटवीन द चीक एंड टीथ आर नोन एज। जो टैबलेट हम चीक एंड टीथ के बिटवीन में प्लेस करते हैं तो वो कौन से टाइप की टैबलेट है? ऑप्शन है बक्कल, सबलिंगुअल, लोजेंजेस एंड दी ट्रोचेस। तो ये जो बक्कल है, बक्कल टाइप ऑफ टैबलेट वो हम चीक एंड टीथ के बिटवीन में प्लेस करते हैं। उसके बाद में 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट का आपको डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है यह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट एंड दी 75 मिनट। शुगर कोटेड जो टैबलेट्स होती है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 16 मिनट, दैट इज दी 1 आवर। आवर में भी जो है आपको ऑप्शंस में रह सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a synthetic sweetening agent which is approximately 200 times sweeter than sucrose and has a no taste। तो कौन सी सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट है जो 200 टाइम्स स्वीटर होती है देन द सुक्रोज एंड उसकी कोई भी टेस्ट नहीं होती? ऑप्शन है सैकरिन, एस्पार्टेम, साइक्लामेट एंड दी सॉर्बिटॉल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी एस्पार्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, shellac is used the purpose of coating tablet as। जो शेलैक है जो हम कोटिंग टैबलेट के कोटिंग के लिए यूज करते हैं तो कौन सी कोटिंग एजेंट जो है शेलैक है यह पूछा गया है। ऑप्शन है पॉलिशिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग एजेंट, एंटेरिक कोटिंग एजेंट एंड दी सब कोटिंग एजेंट फॉर दी शुगर कोटिंग। तो जो शेलैक होता है वो हम यूज करते हैं एज अ कोटिंग टैबलेट इन दी एंटेरिक कोटिंग एजेंट। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन फॉर्मुलेशन ऑफ। डोज डंपिंग यानी डंप होना, डोज का यानी सैचुरेशन होना हमारे बॉडी में। तो इस तरह का प्रॉब्लम कौन से फॉर्मुलेशन में आता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है कॉम्प्रेस टैबलेट, सपोजिटरी, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड दी कंट्रोल रिलीज ड्रग प्रोडक्ट। तो कंट्रोल रिलीज जो टैबलेट्स होती है या ड्रग प्रोडक्ट होता है उसमें डोज डंपिंग का प्रॉब्लम आता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी कंट्रोल रिलीज ड्रग प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द इक्वेशन। ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ गया है, डिसोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो है नॉइजी विटनी इक्वेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एंटेरिक कोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेटेड इन हाउ मेनी आवर इन स्टिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड। इंटेस्टिनल फ्लूइड में एंटेरिक कोटेड टैबलेट कितने आवर्स में डिसइंटीग्रेट होती है? ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 3 एंड दी 4। तो
हवर्स रिक्वायर्ड होते हैं एंटेरिकोटेट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए इंटेस्टाइन में, वो होते हैं 1 आवर। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए 1। उसके बाद में 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस आर डन बाय। जो पंच के फेस होते हैं उसकी प्लेटिंग किस केमिकल के यूज से, कौन से केमिकल के से हम जो है करते हैं? ऑप्शन है क्रोमियम, जिंक, आयरन एंड दी ऑल। तो जो पंच होते हैं, पंच के फेसेस जो होते हैं वो प्लेट किए जाते हैं विद दी क्रोमियम। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 48 नंबर का क्वेश्चन है। सील कोटिंग इज डन बाय यूजिंग। जो सील कोटिंग करते हैं तो हम कौन सी केमिकल यूज करके करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं शेलैक, एकेशिया, जिलेटिन एंड दी नन। तो शेलैक जो है हम यूज करते हैं इन दी सील कोटिंग के लिए। लास्ट में देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन हमारा। सब कोटिंग इज डन टू। सब कोटिंग जो है वो हम किसके लिए करते हैं? ऑप्शन है राउंड दी एजेस, increase the bulk of tablet, both A and B and the make water resistance। तो सब कोटिंग जो है, जैसे कि सिरप कोटिंग होती है उसी तरह सब कोटिंग भी एक कोटिंग का टाइप होता है। तो सब कोटिंग हम इसलिए करते हैं कि जो एजेस होते हैं वो राउंड होनी चाहिए और टैबलेट का बल्क जो है इंक्रीज होना चाहिए, इसके लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी बोथ ए एंड बी। उसके बाद में 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज्ड एज अ ओपेसिफायर। ओपेसिफायर करके हम कौन सा जो है केमिकल यूज करते हैं? ऑप्शन में दिया गया है टिटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकेट्स एंड ऑल ऑफ अबव। तो ओपेसिफायर, ओपेसिफायर का जो हम केमिकल यूज करते हैं वो होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन जो है 50 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद में 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय। मॉइस्चर कंटेंट हम कौन सी मेथड से डिटरमाइन करते हैं? तो देखिए ऑप्शन में है के एफ मेथड, गैस क्रोमेटोग्राफी, बोथ एंड दी नन। तो मॉइस्चर कंटेंट के लिए हम मेथड यूज करते हैं दैट इज दी के एफ मेथड, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फोम स्टेबिलिटी इज मेजर्ड बाय। फोम स्टेबिलिटी हम कौन से इंस्ट्रूमेंट या मेथड से मेजर करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल विस्कोमीटर एंड दी ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। रोटेशनल विस्कोमीटर से हम जो है फोम स्टेबिलिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चिवेबल टैबलेट कंटेन दी फॉलोइंग बेस। चिवेबल टैबलेट में कौन सा बेस होता है? ऑप्शन दिए गए हैं मैनिटॉल, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड नन। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैनिटॉल जो होता है चिवेबल टैबलेट के कंटेंट में एज अ बेस होता है। उसके बाद में 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन लोजेंजेस। लोजेंजेस होते हैं जैसे कि विक्स हो गई हमारी, उसमें हम इन ऑप्शन में से कौन सा एजेंट जो है ऐड नहीं करते? देखिए ऑप्शन है स्वीटनर, तो हम हनी फ्लेवर खाते ही है तो स्वीटनर तो ऐड करते हैं। बाइंडर तो यूज करेंगे नहीं तो वो बिखर ही जाएगा। उसके बाद में है डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट की जो है नीड नहीं होती लोजेंजेस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। एंटेरिक कोटेड टैबलेट इज डिसइंटीग्रेटेड इन। जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है वो कौन से रीजन में डिसइंटीग्रेट होती है इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन देखिए स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन एंड द माउथ। तो इंटेस्टाइन में जो है वो डिसइंटीग्रेट होती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। एंडरसन apparatus वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। तो एंडरसन apparatus जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल में आता है? ऑप्शन है माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन, सीविंग एंड ऑल ऑफ अबव। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए अगर आप सुटिक्स पढ़ रहे तो। सेडिमेंटेशन के लिए हम एंडरसन apparatus जो है यूज करते हैं, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइट। कोलाइट का पार्टिकल साइज जो है कितना होता है यह पूछा गया है। ऑप्शन है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर,
1 micrometer to 0.5 nanometer, 1 millimeter to 0.5 meter and 1 meter to 0.5 millimeter। तो पार्टिकल साइज जो होता है स्पेशली कोलॉइड्स का वो होता है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर के बिटवीन में। 58 नंबर का क्वेश्चन है उसके बाद में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल्स इज, जो कोलाइडल पार्टिकल्स से लाइट की स्कैटरिंग होती है तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन है फैराडे टिंडॉल इफेक्ट, वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ डिस्पर्शन एंड द नन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, दैट इज द फैराडे टिंडॉल इफेक्ट फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल्स। 59 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ, is an aggregation of surfactant molecule in cuboidal liquid, colloidal liquid, then it is called as। तो देखिए कोलाइडल लिक्विड में अगर सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है CMC, मिसेल्स, एग्रीगेशन नंबर्स एंड दी नन ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आने ही चाहिए। तो 59 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मिसेल्स। उसके बाद में 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केमिकल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व विच बॉन्डिंग, जो केमिकल ऑब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड दी आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयोनिक बॉन्डिंग, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटी इन। तो देखिए वाटर अटैक टेस्ट जो हम करते हैं फॉर अल्कलिनिटी के लिए, तो कौन से ग्लास के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हैं, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास एंड दी ऑल ऑफ 3 टाइप्स। तो देखिए टाइप 2 वाटर का फार्मूला होता है H2O और यहाँ दी गई है टाइप 2। तो इस तरह से आपको कोरिलेट करनी है कि वाटर अटैक टेस्ट जो होती है टाइप 2 ग्लास कंटेनर के लिए ही हम परफॉर्म करते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इन एक्वियस सॉल्यूशन इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है एक्वियस सॉल्यूशन का वो कितना होता है? ऑप्शन में आपको दिया गया है 72 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 147 डिग्री सेल्सियस एंड 160 डिग्री सेल्सियस। तो ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर होता है स्टरलाइजेशन टेम्परेचर वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में इतना कितने टाइम के लिए और कितना प्रेशर होता है, इस तरह से भी वो क्वेश्चंस को पलटाया जा सकता है, तो वो भी चीजें आपको पढ़नी है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर मटेरियल मेड फॉर सर्जिकल सुचर रिक्वायर्ड द इंक्यूबेशन ऑफ हाउ मेनी डेज। तो मटेरियल की सर्जिकल सुचर्स के लिए इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो कितने डे का होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 14, 21 एंड दी 28। तो 14 डेज का जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर मटेरियल दैट इज दी सर्जिकल सुचर्स। उसके बाद में 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एन एब्रेसिव यूज्ड इन डेंट्रीफ्राइजेस इज। तो डेंट्रीफ्राइजेस में हम कौन सा जो केमिकल एजेंट है जो एज अ एब्रेसिव यूज करते हैं? ऑप्शन है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेलुलोज, सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड डायोक्टिल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। तो एब्रेसिव में होता है हमारा डाई कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कैपी एंडस। कैपी एंडस का मीनिंग क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है। ऑप्शन दिया गया है व्हेनेवर नेसेसरी, टू बी टेकन, 1 टेबलस्पूनफुल एंड दी ऑल। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो फार्माकोग्नोसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।